नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके वाई संजय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का आपका एग्जाम जो होगा अब कब होगा ये तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन होगा अवश्य भी, क्योंकि सी ग्रुप के एग्जाम आपके ग्रुप 56 और 57 के हो चुके हैं। ये बात अलग है कि उनमें 41 क्वेश्चन जो सेम आ गए थे, वो एक अलग विषय है कि कोर्ट में ये बात पहुंची हुई है तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन भर्ती अवश्य होगी भाई, तैयारी को हमें ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। भर्ती तो निश्चित तौर पर ही होगी, इसमें कोई संशय कोई संदेह प्रकट करने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो भर्ती पेपर सरकार से कभी ले, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जनवरी से आगे पेपर नहीं जाएगा मेरा जहां तक आइडिया है, क्योंकि आगे फिर लोकसभा के इलेक्शन होने अप्रैल मई के अंदर और फिर अक्टूबर के अंदर आगे आपके विधानसभा के इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, आपको पता ही होगा 2024 के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा ये देरी नहीं होगी इसके अंदर। तो इसलिए 15 नंबर की आपकी हिंदी भी आनी है, ठीक है। तो 15 अंक की आपकी क्या आएगी, हिंदी आएगी। उसके अंदर 2 से 3 नंबर का पार्ट, 2 से 3 नंबर की आपकी जो हिंदी का जो टॉपिक है वो संधि का रहने वाला है। उन 15 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, लेकिन आप 2, ठीक है, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। न्यूनतम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा तो कई बार तो 4-5 तक संधि के क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो 2 से कम तो कोई 2 या 3 क्वेश्चन तो मान के चलो आप, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा किसका है, यानी कि लगभग टोटल जो हिंदी आएगी उसका 15 से 20% जो क्वेश्चन आने हैं, टोटल 15 यानी कि 3 भी क्वेश्चन आते हैं तो कितना हो गया, ठीक है। तो 20% हो गया ना आपका। तो हिंदी ये संधि का रहने वाला है, तो इसलिए हम संधि को शुरू करेंगे भैया, संधि का टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, बहुत जबरदस्त कक्षा रहने वाली है। सभी विद्यार्थियों से आह्वान है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया उनका वंदन करता हूं, और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का कक्षा में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं। तो सभी को ये संध्या के दौरान, हमारी रात्रि के दौरान जो कक्षा चल रही है, तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार कर रहा हूं। तारीख है आज आपकी 30 भी, आज तो ना हरियाली तीज मनाते हैं हम, तो इसके ऊपर मैं एक कविता भी सुना देता हूं आपको, तब तक आप वीडियो को शेयर कराएं, क्लास को शेयर कराएं। कि जो श्रावण मास चल रहा है उसके ऊपर मैं हरियाणवी में लिखता हूं भाई। तो सावन का महीना मने लागे से बड़ा प्यारा, और चौकर देने घटा उठरी देखने का नजारा। चारों ओर घटा उठरी, रिम झिम पड़े फुहार। इसी महीने के में आते रक्षाबंधन, तीज त्योहार है, एक दूजे के मिले गले मिट जाता पस का खार। ये खुशी मनावे नर और नारियों, मौसम सबने बहारा, और सावन का महीना हमने लागे से बड़ा प्यारा। तो कैसी आपको लगी, बीच बीच में इसके अंतर में आपको सुनाता रहूंगा, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं संधि। एक बार वीडियो को शेयर कर दें। तो संधि शुरू कर रहे हैं। संधि वैसे परिभाषा क्या है, संधि 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि क्या कहते हैं, परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जैसे आपका जो जैसे है वो मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे रमा धन में इस, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण हो गया रमा धन में इस, क्या बन जाएगा आपका, रमेश बन जाएगा ना, रमेश। परम धन में अर्थ, परम धन में अर्थ क्या बन जाएगा,
परमार्थ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उत धन में लास, उत धन में लास क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। री धन में न, री धन में न क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा। और आपका मन धन में योग, मन धन में योग क्या बन जाएगा, मनोयोग बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, मनोयोग बन जाएगा। सारी बातें देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखने की बातें हैं। अब ये कैसे बनेंगे वो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दो निकटवर्ती, निकटवर्ती होता है जो पास में हों वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे रमाधन में ईश रमेश, परमधन में अर्थ परमार्थ, उत धन में लास उल्लास, री धन में न ऋण, मन धन में योग मनोयोग। समझ में आ रहा है? कृपया करके थंबनेल अपना थंब यानी कि अंगूठे के माध्यम से आप बताएं, कमेंट करते रहें। कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लगातार कमेंट प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। करते रहो, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आप प्रतिक्रिया दें, अच्छी लग रही है क्लास, कैसी लग रही है क्लास, संधि पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों की मानसिकता बन चुकी है कि संधि सबसे गंदी, समास कर देता नाश। ऐसा नहीं है, संधि आपको आसान लगने लग जाएगी। हिंदी व्याकरण को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप कहोगे कि वास्तविकता यही है कि जो हमारी हिंदी व्याकरण है वो बहुत अच्छी व्याकरण है ना, ठीक है ना। तो आप पढ़ोगे, वास्तव में बहुत अच्छा आपको महसूस होने वाला है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई। पहली ही क्लास अपने चैनल पे ये संधि की, यानी कि हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक हमने संधि को चुना। अब आप ये कहोगे सर आपने बारीकी से करवाना सर, सबसे पहले आप वर्ण व्यवस्था भाषा, ठीक है, ये सारी बातें, लेकिन हम करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैंने पेपर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि आप इतने नादान भी नहीं हो कि आपको स्वर व्यंजन पढ़ाए जाएं, लेकिन वो भी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। किसी प्रकार का द्वंद्व न रखे मन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपका संशय संदेह दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए भाई। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। रमाधन में ईश रमेश, परमधन में अर्थ परमार्थ, उत धन में लास उल्लास, री धन में न ऋण, मन धन में योग मनोयोग। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डेली कहता हूँ इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए, इस नंबर पे आपको क्लास की PDF भेज दी जाएगी, ठीक है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लड़कियों का अलग से ग्रुप है, लड़कों का अलग से ग्रुप है, आपको उसमें शामिल कर देंगे। डेली के समाचार पत्र पत्रिकाएं सब कुछ आपको उसमें प्राप्त होगा, ठीक है। जो मासिक पत्रिका आपकी आती है वो डेली के आपके समाचार पत्र, प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम का भी आप फ़ायदा उठाएं, सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा है। अगर आप उठा सकते हैं तो इस नंबर पे आप हेलो भेज करके वो कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन पढ़ेंगे इतना बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ेंगे। अगली बात जो है, संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होने पर उन शब्दों की संरचना में भिन्नता आ जाती है, ठीक है। होता क्या है, संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होता है, संधि के अंदर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तो दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होने पर, शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होने पर शब्द की संरचना में भिन्नता
आ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखने की बात है भाई। परिवर्तन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द दूसरे जो शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होने पर शब्द की संरचना में भिन्नता आ जाती है। कहना क्या चाहता है ये ध्यान से देख लीजिए। यहां पर मान लो मैं लिख रहा हूं इति धन में आदि, इति धन में आदि लिख रहा हूं। ठीक है, सुधन में आगत लिख रहा हूं, सुधन में आगत लिख रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ये कह रहा है कि पहले शब्द की अंतिम, ये एक बार छोड़ देते हैं, पहले इस ऊपर वाले को करते हैं। ये क्या है, ई इथ, इसमें से हमने क्या निकाल ली, इसमें से आप ई को निकाल दीजिए, क्या बच गया, ई बच गया। ठीक है, उसके बाद में आ है और फिर आपका दी। अब क्या होगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यहां पर क्या है, ई है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, आ है। सिर्फ आपको यहां देखना है। ठीक है, इन दोनों के मेल से ई का या का बन जाएगा, ये ई इत रहेगा, ई का बन जाएगा आधा ये, और प्लस में जुड़ गया आ, और प्लस में दी। ठीक है, अब होगा क्या, ये इस तय में जुड़ जाएगा, ये तय को पूरा कर देगा, ई इत्य प्लस में आ प्लस में दी बन जाएगा। उसके बाद में ये इत्या बन जाएगा प्लस में दी, और उसके बाद में इत्यादि बन जाएगा आपका इत्यादि। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, सारी बातें क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। शब्द है आपका इत्यादि, इति धन में आदि है। ठीक है, इति धन में क्या है, आदि है। शब्द क्या है, इति धन में आदि है आपका, इति धन में आदि। तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम ध्वनि देखनी है आपको, और इसकी प्रथम ध्वनि आपको देखनी है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होने पर शब्द की संरचना में भिन्नता यानी कि अंतर आ जाता है। इति धन में आदि, इति, इसमें आप लास्ट जो अंतिम आपकी ध्वनि वो क्या है, ई है, और जो दूसरा शब्द है यानी कि धनात्मक चिन्ह के बाद जो ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है, इसमें धनात्मक चिन्ह बोला जाता है, ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साइंस के अंदर आप पढ़ते होंगे। इसी प्रकार हिंदी के अंदर प्लस के निशान को धनात्मक बोला जाता है, और माइनस के जो निशान है उसको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक। तो ये धनात्मक जो चिन्ह है आपका, उसके जो बाद का शब्द है उसका प्रथम ध्वनि देखनी है आपको। तो क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है, और इति में क्या है, ई है। तो ई और आ मिलकर के, वैसे ई का यह होना है, ये यण संधि है आपकी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा जब इसके भेद पढ़ेंगे। इत धन में ये धन में आ धन में दी, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। तो इत्या देखो, इत धन में यह प्लस में आ प्लस में दी, फिर इत्या बन गया, फिर आ प्लस में दी, फिर इत्या प्लस में दी, और अब बन गया इत्यादि। इस प्रकार आपका शब्द बनेगा, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, वरना मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की। तो आगे देखिएगा विद्यार्थियों, संधि और संयोग में अंतर आपको पता होना चाहिए। संधि और संयोग में क्या अंतर है। ठीक है, तो लिख देता हूं, संधि और संयोग में, संधि और संयोग में अंतर, संधि और संयोग में अंतर क्या है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो संधि और संयोग में, संधि में जहां ध्वनियों के पास पास आने पर परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से देखो भी, आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार बता दीजिए कमेंट करके। ये भी हिल गया, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बच्चों, आपको वीडियो कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है नहीं है, एक बार सारी बातें आप भी क्लियर करते रहें। ठीक है, तभी हमारा पढ़ने का भी फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप तक वीडियो अच्छी पहुंचनी चाहिए, वीडियो की क्वालिटी भी होनी चाहिए। पूरा हमारा प्रयत्न है आपको बेटर तरीके। ठीक है, तो संधि में ध्वनियों संधि में जहां ध्वनियों के पास पास आने पर परिवर्तन हो जाता है,
ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, वही आगे कहा परिवर्तन हो जाता है वही संयोग में ध्वनियों के पास पास आने पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, ये ध्यान से देखिएगा। तो कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, यथा यानी कि जैसे। ठीक है, अब देखेंगे यथा, तो आपको मैं उदाहरण देकर के बात क्लियर कर देना चाहूंगा। सूर्य धन में अस्त क्या होता है? सूर्यास्त होता है, और सूर्य धन में ग्रहण। देखो भाई, ध्यान से देखो, मैं एक बार लिख देता हूं, संधि और संयोग, ये भिन्न भिन्न लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, संधि और संयोग। यहां पर मैं संधि के उदाहरण लिखूंगा। सूर्य धन में अस्त क्या होता है? सूर्यास्त होता है, और सूर्य धन में ग्रहण, सूर्य धन में ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिएगा आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम लिख सकते हैं सनान धन में आगार क्या बनेगा? सनानागार बनेगा। और आपकी बात करूं मैं, सनान धन में घर, सनान घर बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, सनान घर बनेगा। ये क्या है आपकी? तो देखो विद्यार्थी, संधि में जहां ध्वनियों के पास पास आने पर परिवर्तन हो जाता है, वहीं संयोग में ध्वनियों के पास पास आने पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यथा यानी कि जैसे, सूर्य धन में अस्त सूर्यास्त, ये संधि है। सूर्य धन में ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये क्या है? आपका संयोग है। क्या है? संयोग। ये संधि का उदाहरण आपका, और ये संयोग का उदाहरण। ठीक है, संयोग, संधि और क्या है? ये संयोग का उदाहरण है। संधि और संयोग में अंतर, संधि में जहां ध्वनियों के पास पास आने पर परिवर्तन हो जाता है, वहीं संयोग में ध्वनियों के पास पास आने पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यथा संधि, सूर्य धन में अस्त सूर्यास्त, सनान धन में आगार सनानागार। ठीक है, और संयोग यानी कि शब्द की संरचना में भिन्नता आई। सूर्य धन में अस्त है, तो मतलब सूर्य का अस्त होना ही सूर्यास्त बन गया, अर्थ तो वही दे रहा है। स्नान धन में आगार, स्नान के लिए आगार यानी कि घर, स्नान का स्थान, लेकिन वही बात है, ये शब्द की संरचना में भिन्नता आई। लेकिन सूर्य धन में ग्रहण, सूर्य ग्रहण वो बना, स्नान धन में घर, स्नान घर वो बना। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, संधि और संयोग में फर्क का पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, ठीक, तो इस प्रकार अब परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा, संधि की फाइनल परिभाषा, संधि का सामान्य
अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। ध्यान से देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखने के प्रयास किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। देखो देसी भाषा के अंदर आप देखे जाए तो सीधी सादी वो मैं समझाऊंगा भाई कल वाली क्लास में कैसे। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। ठीक है, तो कैसे विकार सहित मेल, कैसे ये देख लीजिएगा। जैसे कि यहां पर शब्द आया आपका सुधन में आगत, सुधन में आगत, ठीक है, मैं लिख देता हूं। जैसे सुधन में आगत क्या बनेगा, स्वागत। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका है प्रश्न धन में उत्तर, प्रश्न धन में उत्तर क्या बनेगा, प्रश्नोत्तर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है ने धन में अन क्या बनेगा, नयन बनेगा। ठीक है, चे धन में अन, पो धन में अन क्या बनेगा, पावन बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई संधि का सामान्य अर्थ होता है, आप परिभाषा देख लीजिए एक बार। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। जैसे सुधन में आगत स्वागत, प्रश्न धन में उत्तर प्रश्नोत्तर, ने धन में अन नयन, पो धन में अन पावन। ठीक है, ओ का अव हो जाता है पावन, ने का अय हो जाता है नयन, और प्रश्न उत्तर ए के बाद में ऊ आ जाता तो ओ हो जाता प्रश्नोत्तर, सुधन में आगत ऊ का वे बन जाता है स्वागत। तो देखो यहाँ पर न तो ऊ रहा, ने आ रहा, क्या बन गया, वाह बन गया बीच में, है ना, स्वागत। तो देखो मेल तो हुआ, वर्ण तो मिले, क्योंकि ध्वनि दो निकटवर्ती ध्वनियों का मेल ही क्या है, संधि है। वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन परिवर्तन के साथ हो रहा है, यही संधि है। सुधन में आगत स्वागत बन गया। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। जैसे ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी इसके भेद और कर लेते हैं। 3 भेद हैं, तो संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं।
संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। 3 भेद हैं संधि के, ये भी मैंने लिख दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद हैं संधि के, स्वर, व्यंजन और। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मनोज सर भी आपके लिए डेली क्लास लेके आएंगे, कल से कोशिश करेंगे, रीजनिंग और मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी साइंस की कक्षाएं भी आपकी शुरू कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स आप जरूर करें आज की क्लास कैसे लगी। हिंदी कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल आपको पूरी हिंदी व्याकरण करवाएंगे हम, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो दे रखे हैं सीईटी डी ग्रुप के सिलेबस में वो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।